हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस की 2 मिनट सीरीज़ फॉर पॉलिटी। आज के लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत ऑन वेरियस ऑफिसेज जो कि मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने पहले देखे थे उनकी अपॉइंटमेंट्स के क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या प्रोविजंस हैं, उनके बारे में देखा था। और अब हम जो रिमूवल के प्रोविजंस हैं उनको देखेंगे। अगेन टू रिमाइंड यू कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सिटर क्वेश्चंस बना के आती हैं, राइट। अगर आपने देखा होगा कि मार्कशीट्स आ गए फॉर दोस्त जिन्होंने लिखे थे अपने एग्जाम और जिनका फॉर एग्जांपल मे बी प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, राइट। तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अश्योर कर सकते हैं मार्क्स, यही जो क्वेश्चंस है मेक द डिफरेंस इन क्रॉसिंग ओवर टू राइटिंग योर मेंस और नॉट। ठीक है, तो इन सिटर क्वेश्चंस को एकदम अश्योर करने के लिए ये सीरीज है। ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं। पहला जो हमारा ऑफिस जो हम देख रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें हमने देखा है कि किस तरह से ये कॉगव्हील है जो मेन जो पुशिंग फोर्स है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की, और इसीलिए इसकी इंडिपेंडेंस, इसकी ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए जो इसके मेंबर्स हैं उनको किसी तरह की एक सिक्योरिटी ऑफर करनी होती है। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको प्रोवाइड किया गया है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। और किस तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है कि ही इज नॉट सर्विंग एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट इनको रिमूव करने के लिए जो है आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है। एंड क्या दिया गया है कि इनको आप उसी तरीके और उन्हीं ग्राउंड्स पे निकालोगे जिस तरह आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होगा, ये प्रोसीजर होगा कि जहां पे ये प्रेसिडेंट इनको क्यों कब निकाल सकते हैं, जब एक रेजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है हमके लोकसभा प्लस राज्यसभा में विद स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, और दो ग्राउंड्स दिए गए हैं, दो रीजन दिए गए हैं जिसके बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है, ईदर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। ठीक है, अब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या है उसकी भी बात की गई है, राइट, कि किस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। और अगेन यही दो जो ग्राउंड्स है इन्हीं के बेसिस पे जो है रिमूव किया जा सकता है। किसको, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, किसकी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कि यहाँ पे सिर्फ उनकी बात हो रही है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि पहले जो थी ईसीआई जो है पहले सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, ठीक है, एंड देन इट वाज इंक्रीज टू बीइंग योर 3 मेंबर बॉडी के आपके जब 2 ईसीज जो है ऐड किए गए थे। ठीक है, तो अब जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनका क्या काम है, ठीक है, उनके रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि ये छोड़ा गया था, ठीक है, वो लेटर पर्पस के एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप जो है इसका नंबर बढ़ा सकते हैं ईसीआई का, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट है कि किस तरह से रिमूव करना है जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको। उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक चीज प्रोवाइड की कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको नहीं निकाला जा सकता जब तक रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ना हो आपके पास। ठीक है, हाउएवर इसके कारण भी जो है प्रोसेस जो है और वेग हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा, ठीक है, जो आपके जब सीईसी आपके एन गोपाल स्वामी थे और जो ईसी थे नवीन चावला थे, राइट, उनके ऊपर पार्टिजनशिप सो ऑन सो फोर्थ की काफी जो है बातें की गई थी। तो एन गोपाल स्वामी ने रिकमेंडेशन भेजी थी कि नवीन चावला को निकाल दिया जाए, राइट। सो अब इसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स का मेजर क्वेश्चन बन सकता है, क्या प्रोसीजर है निकालने का ईसीज को। ठीक है, अगर रिकमेंडेशन जो है अगर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि रिकमेंडेशन सीईसी की चाहिए, जी हाँ। क्या रिकमेंडेशन जो है सुओ मोटो दी जा सकती है, ऑफकोर्स दी जा सकती है, बट क्या वो एक्सेप्ट होगी, क्या वो बाइंडिंग होगी, नहीं। ठीक है, लीगल ओपिनियन ने ये बोला है कि जो रिकमेंडेशन आती है वो बाइंडिंग नहीं है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट है उन पे डिपेंड करेगा कि वो टर्मिनेट करते हैं कि नहीं, एंड दैट ऑब्वियसली मींस अगर जो गवर्नमेंट है वो अग्री करती है कि नहीं विद योर रिकमेंडेशन। ठीक है, तो रिकमेंडेशन जो है फॉरवर्ड हो सकती है बाय द सीईसी, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू, सो राइट, बट हाउएवर क्या वो बाइंडिंग है कि नहीं रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है, तो ये जो ईसीज को लेके जो रिमूवल का प्रोसीजर है उसके कारण काफी क्वेश्चंस जो है उठ के आए हैं। एंड इनफैक्ट वन ऑफ द रिकमेंडेशंस जो कि लॉ कमीशन ने अपनी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड जो रिपोर्ट थी जो कि 2015 में उन्होंने दी थी, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आप अमेंडमेंट लाइए और ईसीज को भी सीईसी जैसी एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दीजिए। सिमिलरली आपके जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी
की बात की थी सुनील अरोड़ा जी ने कि किस तरह से सम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली एक PIL भी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में बाय अश्विनी कुमार उपाध्याय कि मे बी सम सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड, राइट। हाउएवर द गवर्नमेंट सेड कि मे बी दे कांट बी ऑन इक्वल फुटिंग, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो इसके रिगार्डिंग जो है ECs को लेके जो है कुछ काफी जो है वेग रहता है आपका प्रोसीजर फॉर रिमूवल, राइट। मूविंग ऑन, यू हैव योर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका UPSC। अब जो UPSC का रिमूवल प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और ये बोला गया है कि दोनों ही चेयरपर्सन एज वेल एज द मेंबर्स वो कौन रिमूव करेगा, आपके प्रेसिडेंट जो है रिमूव करेंगे। और सर्कमस्टांसेस भी दिए गए हैं जिसके तहत जो रिमूव किया जा सकता है, ईदर उनको इंसॉल्वेंट करार दिया जाए, मतलब बेसिकली बैंकरप्ट हो गए हैं, ठीक है, या फिर जब वो अपने ऑफिस का सर्व कर रहे हैं, अपने टर्म उनका चल रहा है, तब वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले outside the duties of his office, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट whatever he can't undertake a paid employment। साथ ही में लास्ट है आपका, अगर इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वो अनफिट है टू कंटिन्यू इन द रीजन इन द ऑफिस, ठीक है, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड बॉडी, ठीक है, बहुत बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, राइट, दैट ही इज अनेबल टू कंटिन्यू इन द ऑफिस। इन एडिशन टू दिस एक और चीज है, वो है आपका मिसबिहेवियर। बट ये जो मिसबिहेवियर है इसके केस में क्या होना है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो नहीं देखेगा, क्योंकि ये क्या है, ये फैक्चुअल चीज है, ठीक है, ये फैक्चुअल चीज है। इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपको क्लियरली फैक्ट्स जो है अवेलेबल होंगे कि हाँ बैंकरप्ट हो गया है, हाँ कहीं पे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ले ली, या हाँ ये बहुत बीमार थे इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ये जो है बहुत ही सब्जेक्टिव है और इसी सब्जेक्टिविटी को हटाने के लिए या इसको थोड़ा ज़्यादा जो है एक रिलायबल बनाने के लिए ये जो मिसबिहेवियर का होता है इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट रेफर करते हैं ये मैटर किसको, सुप्रीम कोर्ट को, एक इंक्वायरी के लिए, ठीक है। और जब ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है और अगर एडवाइस हो गया कि इनको निकालना है तो जो प्रेसिडेंट है उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एडवाइस आई है इस इंक्वायरी के थ्रू वो बाइंडिंग है ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, दैट इज बाइंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है तो ये याद रखिए, राइट। अगेन नेक्स्ट जो है आपका ये जो मिसबिहेवियर का आइडिया है कि ये मिसबिहेवियर होता क्या है, ठीक है, ये मिसबिहेवियर आपने लिख दिया, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट किया है कि उनको गिल्टी माना जाएगा मिसबिहेवियर के, अगर, ठीक है, कि अगर आपने इंक्वायरी कब बिठानी है, अगर आपको लगे कि मेंबर या चेयरपर्सन जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में शामिल है मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, या फिर ये पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी तरीके में, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट से, और इन एनी बेनिफिट, ठीक है, देयर फ्रॉम अदरवाइज बन के एक मेंबर या फिर कोई और जो मेंबर्स है एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के उनके साथ मिलके अगर वो कोई ऐसा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। सो इस बेसिस पे जो है इंक्वायरी बिठाई जा सकती है फॉर द बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगेन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं, राइट, उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, बट रिमूवल किसके द्वारा है, प्रेसिडेंट द्वारा, नॉट बाय द गवर्नर, ठीक है। और इनको जो सस्पेंड है वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट को जो है सस्पेंड कर सकता है जब तक इंक्वायरी चल रही हो। अगेन मैनर ऑफ रिमूवल क्या है, जो UPSC के मेंबर्स और चेयरपर्सन का था वही सेम है, ठीक है, एकदम सेम है जो कि आपके UPSC के मेंबर्स का था, ठीक है। तो UPSC के मेंबर्स की जब इंक्वायरी चल रही है तो उनको कौन सस्पेंड करता है, उनको सस्पेंड करते हैं प्रेसिडेंट। हाउएवर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हो रहा है, रिमूवल किसके द्वारा है, प्रेसिडेंट द्वारा है। हाउएवर जब इंक्वायरी चल रही है तो उनको सस्पेंड कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो याद रखने की जरूरत है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स एंड चेयरपर्सन बाय द प्रेसिडेंट। हाउएवर ड्यूरिंग इंक्वायरी अगर उनको सस्पेंड करना है, सस्पेंशन किसके द्वारा होगी, बाय द गवर्नर होगी। और मैनर एंड ग्राउंड्स फॉर रिमूवल क्या है, सेम एज UPSC के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स है, अगेन रिमूवल किसके द्वारा है, प्रेसिडेंट द्वारा, एंड इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो भी किसके द्वारा है, प्रेसिडेंट द्वारा है, क्योंकि दो गवर्नर्स तो डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसलिए क्या सस्पेंशन एंड रिमूवल दोनों ही जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है प्रेसिडेंट ही करेंगे। अगेन मच लाइक अदर ऑफिसेज, अभी तक जितने भी हमने ऑफिसेज की बात की उनके सारे मेंबर्स और चेयरपर्सन जो है अगर उन्हें रिजाइन करना है तो अपनी रेजिग्नेशन वो किसको सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट एक ऑफिस आता है वो है फाइनेंस कमीशन। अच्छा एक और, जब आप जॉइंट पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, सपोज आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि क्या 1935, ठीक है, कि आपको ये तो पता है कि 1926 में पहली बार बात की गई थी कि ऐसे के स्टेट सर्विसेज के लिए एक बॉडी की, 1935 में उन्होंने एक फेडरल सर्विसेज के लिए बॉडी सेटअप कर दी थी। क्या आपके जॉइंट
सर्विसेज के लिए भी थी, क्या जॉइंट स्टेट्स के लिए भी थी आपकी जीओआई 1935 में, तो थी, ठीक है। एक उन्होंने फेडरल सर्विसेज के लिए बॉडी सेटअप की, एक उन्होंने प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए बॉडी सेटअप की, और एक उन्होंने जॉइंट सर्विसेज के लिए भी जो है बॉडी सेटअप की। तो ये हमेशा याद रखना कि जीओआई जो आपका 1935 है उसके अंदर आपके जॉइंट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी भी बात की गई थी। फाइनेंस कमीशन की अब अगर बात की जाए, ठीक है, एक बहुत ही स्पेशलाइज बॉडी है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, एवरी 5 ईयर्स बनती है। तो यहाँ पे जो है रिमूवल की बात नहीं होती, यहाँ पे ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है कि किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर्स को फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, राइट। एंड मच लाइक द क्वालिफिकेशंस, जो डिस्क्वालिफिकेशंस है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, बट प्रोवाइडेड है इन द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1951, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने किसका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये पार्लियामेंट पे छोड़ दी थी कि आप बताइए, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या है फाइनेंस कमीशन के लिए, या तो मेंटली अनसाउंड हो, या इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, या फिर उनको कन्विक्ट कर दिया हो फॉर एन इमोरल ऑफेंस, या फिर उनकी फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट जो है इस तरह के हो कि वो हिंडर करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड्स थे ये प्रोवाइड किए गए फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन बाय दिस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट विच इज ए फाइनेंस कमीशन एक्ट, राइट। सो दिस वाज योर लेक्चर फॉर टुडे। अगले लेक्चर में अगेन हम उठाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज और उनके रिमूवल के ग्राउंड्स। तब तक के लिए थैंक यू, एंड बिफोर डिपार्टिंग लेट अस गिव यू सम क्विक एडवाइस। जैसे जैसे प्रीलिम्स नियर आ रहा है, राइट, हमेशा रिमेंबर करें, ठीक है, इट्स नॉट एन इट्स एन एग्जाम जो कि बहुत ही मेथड ओरिएंटेड है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए आप रिवाइज करते रहें। कभी भी ये ना सोचे कि एक बार जो आपने पढ़ लिया वो आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। सो कीप ऑन रिवाइजिंग, नई नई चीज़ें तो आप पढ़ ही रहे हैं, बट जरूरी है कि आप पुरानी रिवाइज करते रहें, कहीं ये ना हो फॉर एवरी न्यू थिंग यू फॉरगेट एन ओल्ड वन, राइट। साथ ही में जितने टेस्ट हो सके फॉर प्रीलिम्स आप लिखें, राइट। राइटिंग टेस्ट इज द की टू क्रैकिंग योर यूपीएससी। राइट योर टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, राइट योर टेस्ट फॉर मेंस। जितना आप लिखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आप अश्योर भी होगे, उतने ज़्यादा आपको अपने मिस्टेक्स के बारे में पता लगेगा, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव भी करोगे, राइट। साथ ही में अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है अच्छा रखिए, ठीक है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ अब तो मैं एग्जाम जाके बस खत्म कर दूंगा, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहिए कि ये तो बस मुझसे नहीं होने वाला, राइट। तो कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्कर दिस एग्जाम, ठीक है। याद रखिए दिस इज अ बैटल दैट यू विल विन इफ यू keep that attitude of winning, right? Don't let the exam overcome you, don't let the exam conquer you instead, right? Don't get depressed because of the exam, don't get overwhelmed by the exam, right? Remember that this is the goal you have and you have to achieve it, right? Thank you and see you in the next lecture.